चाहे अखियां चुरा ले पर दिल से ओ बीबा मैनू दूर ना करी पास आया हूँ बड़ी मुश्किल से ओ बीबा मैनू दूर ना करी चाहे अखियां चुरा ले पर दिल से ओ बीबा मैनू दूर ना करी पास आया हूँ बड़ी मुश्किल से ओ बीबा मैनू दूर ना करी Hey, hi, what's up, everybody? It's me, your author Khushi Hussain, and I'm here back again with the another part of something I never told you. And the story will end, definitely will end today, not today. So after one, after that, one more episode might be, and then I'll end the story forever, for sure. Also. एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं आज ऐसे कैसे बात कर रही हूँ सो वक्त की तंगी सब कुछ सिखा देती है यू नो व्हेन आई वाज बैचलर सो मैंने बहुत रातें काली करी है for Thai cook and for myself too because I love to create stories and I seriously love to create stories and I don't know कि I seriously don't know because I recently joined my previous company, previous position and everything. I joined my job again after Eid and you guys already know that I'm already married. So मुझे नहीं पता कि क्योंकि अपने ससुराल के अंदर सो कॉल्ड ससुराल में तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ बिकॉज शाम के टाइम आती हूँ उस टाइम पे मेरा हस्बैंड भी होता है तो मैं क्या ही करूँगी आई डोंट नो उन्हें पता नहीं है किसी को भी नहीं पता है एंड ऑफिस के अंदर 1 घंटा मुझे मिलता है फ्री सो उस टाइम पे मैं आई यूज टू टॉक विद माई मदर एंड कुछ टाइम मैं एडिटिंग में लेती हूँ तो रेगुलर तो नहीं हो पाऊंगी दैट इज़ फॉर श्योर बट आफ्टर दिस स्टोरी आई डोंट नो अगर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी बट अगर मेरा दिमाग ठीक रहा हर तरफ से लाइक ससुराल ऑफिस एंड फॉर माई सेल्फ टू फ्रॉम माई सेल्फ तो डेफिनेटली मैं यहाँ कंटिन्यू रहूँगी ये मैं थोड़ी बातें करना चाहती थी आपसे दैट्स इट मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का डोंट स्किप दिस वीडियो सो विल गेट इनटू द स्टोरी लास्ट टाइम जहाँ हमने छोड़ा था दैट जंगकुक इज़ इन जापान नाउ जहाँ पर ताई अब 5 महीने प्रेग्नेंट हो चुकी है एंड जंगकुक ने तायोंग से 1 महीना मांगा है अपने लिए जिसमें वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि वाई ही इज़ गुड फॉर ताई एंड उसे उसके साथ क्यों रहना चाहिए दैट्स इट तो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके लव यू बाय बाय एक खूबसूरत सुबह जापान के चेरी ब्लॉसम के मौसम में वो सुबह बहुत ही खूबसूरत होती है चहचहाते हुए पंछी लहलहाती हुई हवा नाचते हुए पेड़ पौधे वो सुगंध चेरी ब्लॉसम्स की मतलब सुबह जापान की ऐसी होती है कि हर किसी का दिन बन जाए लेकिन उसी शहर में 2 ऐसे लोग थे जो सारी रात उनकी आंखों से नींद अजनबी थी एंड वो थे ताई और जंगकुक उन दोनों की आंखों से नींद उसी तरीके से उड़ी हुई थी जैसे गोली की आवाज सुन के पंछी उड़ जाते हैं वो उड़ जाते हैं डालियां खाली हो जाती हैं उसी तरीके से ताई सारी रात सिर्फ ये सोच रही थी कि कल हुआ क्या उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि ये उसने क्या परमिशन दी जिस इंसान को वो पीछे छोड़ आई थी अपनी सारी चीज़ें वो भूल गई थी 5 महीने में अपना सब कुछ जो उसने अपने पति के साथ डिस्कवर किया था सब कुछ उसने जो पीछे छोड़ दिया था अमेरिका में अपनी फैमिली जिसको उसने एक ऐसा दर्द दिया था जो वो कभी किसी को देना नहीं चाहती बट उसके बावजूद भी जंगकुक यहाँ था उसके पास उससे एक चांस मांगा 1 महीना मांगा और न जाने क्यों उसने हाँ भी किया इस कश्मकश में वो सारी रात सो नहीं पाई सिर्फ यही सोचती रही कि उसने हाँ क्यों कहा उसके दिल में तो जंगकुक के लिए कुछ भी नहीं था जब उसके दिल में जंगकुक के लिए कुछ था ही नहीं तो उसने उसे हाँ बोला क्यों
वो जो भी मांग रहा है उसे फर्क क्या पड़ता है, बट शायद उसे वो नहीं पता था जो उसका दिल चाहता था। और कहीं ना कहीं वो लॉन्गिंगनेस, वो अकेलापन, वो वो टच, वो ख्याल, और सामने अपने पति को इतने महीनों के बाद देखना, उस उस एहसास ने उसे हाँ कर पाया था। वहीं दूसरी तरफ हमारा जंगकुक, वो सारी रात सिर्फ वो सोचता रहा कि उसने अपनी जिंदगी में जितनी गलतियां की हैं, कि उसे मौका मिला है, ये उसे टाइम मिला है कि वो सारी गलतियों को अपनी सुधारेगा। इस 1 महीने में वो तयोंग के लिए अपनी फैमिली के एक ऐसा बेटर इंसान बन के दिखाएगा। उसे अपने रिजल्ट की परवाह नहीं, उसे सिर्फ एक अच्छी ज़िंदगी तयोंग को देनी है। उस 1 महीने में वो तयोंग के साथ वो सब कुछ जीना चाहता है जो उसने इतने सालों से सोचा था। जब तयोंग के बारे में जंगकुक को पता चला था कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो जंगकुक के दिल में कुछ ख्वाब आए थे, कुछ ख़्याल थे। उसने सोचा था वो तयोंग के साथ अपने पहले बच्चों को एक्सपीरियंस तो नहीं कर पाया था, बट वो इस बच्चे को ज़रूर एक्सपीरियंस कर पाएगा। पर उससे पहले तयोंग उसे छोड़ के जा चुकी थी। वो सारी रात सिर्फ यही सोचता रहा कि वो ऐसा क्या-क्या करेगा जिससे ताई के दिल में उसके लिए जगह बने, जिससे ताई ने जो फेस किया है उसे वो सब भुला पाए, वो पुरानी यादें उसके दिल से निकाल पाए। यही सब सोचते-सोचते उसकी आँखों से नींद गायब थी, ओझल थी। काली रात कब सवेरे में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। तयोंग के घर में वो एक रूम में अकेले सो रहा है, लेटा हुआ है, कंबल उसके ऊपर है और वो सिर्फ सीलिंग को देख रहा है, ब्लैंक। और उसके अंदर हजारों चीजें चल रही हैं, हजारों थॉट्स आ रहे हैं। वो क्या क्या करेगा, किस तरीके से अपनी ताई को, अपनी फैमिली को अपने पास रखेगा, बस वो वही सोच रहा है। तभी जंकुक झल्लाते हुए उठता है, अपना कंबल साइड करता है और कहता है, जंकुक तू यहाँ पे सोचने नहीं आया है, तू करने आया है। इतना टाइम लगा है ना तुझे उसे ढूंढने में, तो अब जब वो मिली है तो तू सोच के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? यू ओनली हैव 30 डेज। वहीं हम दीवार पे देखते हैं कि उसने 30 दिन का चार्ट लगाया हुआ है कि हर दिन ताई के लिए वो एक अच्छा क्या करेगा जिससे कि ताई का दिल पिघले। जंकुक, तुझे हर दिन क्रॉस करना है एक दिन पे, बट कुछ ना कुछ एक ऐसे काम के साथ जो ताई को खुश कर सके। एंड मुझे पता है कि तू कर लेगा। मुझे कितनी खुशी हुई थी जब तुझे पता चला था कि ताई जापान में है। उसने वो किया जो हम करना चाहते थे। असल में तो उसी ने सब कुछ किया जो हमने सोची थी, हमने बात करी थी। मैंने ही कहा था ना उससे कि हम जापान में हमेशा रहेंगे, अपनी फैमिली हम वहीं सेटल करेंगे, सावर वैली में। देखो, उसने कर दिखाया। मुझे कितनी खुशी हुई थी जब मुझे पता चला था कि ताई प्रेग्नेंट होकर भी एक इतनी अच्छी कंपनी में उसने अपने लिए जॉब सिक्योर की। कुक का इतना अच्छा ध्यान रखती है, अपने लिए इतनी केयरिंग है। और एक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ उसके लिए। सो जंकुक, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डू समथिंग। वो सब कुछ करना है तुझे जो तूने सोचा है। इसी के साथ जंकुक टाइम देखता है, जो कि ऑलमोस्ट 6 बजने वाले थे। फटाफट से वो अपने कंबल झटकता है, बेड साइड करता है, बेड बनाता है और सीधा वॉशरूम की तरफ भागता है। 15 मिनट के बाद वो अपने मॉर्निंग रूटीन के साथ बाहर आता है, फ्रेशली। अपने कमरे से बाहर जाता है, उसके सामने एक और रूम है। उसका मन तो बहुत होता है कि वो एक दफ़ा उस रूम में जाके अपनी ताई को वो सोते हुए देखे, अपनी कुक को देखे। बट वो अपने मन को समझाता है कि अभी इसमें टाइम है। और वो ताई के इस छोटी सी आशियाने को देखने लग जाता है, जो कि रात वो नोटिस करने में फेल हो गया था। एंड जब वो उस घर को देखता है तो वो मेस्मराइज्ड हो जाता है। ये सब कुछ वही था जो उसने और ताई ने मिलके प्लान किया था। वही कर्टन्स, ब्लू एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन, अ ब्यूटीफुल स्मॉल हॉल, अ डाइनिंग टेबल एंड दीवारों पे बहुत सारी पिक्चर्स जो सिर्फ गुक की और ताई की थी। गुक की बचपन की फोटो,
उसके मेडल्स जो जो उसने अपने स्कूल से कलेक्ट किए थे, उसके सर्टिफिकेट्स, तायर गुक की बहुत सारी फोटोज। जंगकुक की निगाहें तयोंग की फोटोज पे अटक गई, जहाँ वो देखता है कि तयोंग की बहुत सारी पिक्चर्स हैं दीवार पे लगी हुई, जिसमें ताई ने स्कर्ट पहना है, जीन्स पहना हुआ है, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, ऑफिस अटायर में है। गुक के साथ पिकनिक के पिक्चर्स हैं, उसके लॉन्ग हेयर, शॉर्ट्स हेयर, सब में उसकी पिक्चर्स थी। उन दोनों के पिक्चर्स में वो एक चीज मिस कर रहा था, खुद को। इनफैक्ट तयांग ने एक पूरा एरिया बना रखा था जहाँ पे उसने अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सारे मंथ की पिक्चर्स रखी हुई थी अपनी, जिसे देख करके उसे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि उसके बनी ईयर्स खड़े हो गए हैं, उसके कान लाल हो जाते हैं, उसके चेहरे पे एक बहुत ब्यूटीफुल सी बनी स्माइल आती है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही है। और फिर वो खुद में ही जेलस हो जाता है, और वो जेलस 2 सेकंड के लिए भी नहीं होता है कि अपने आप को वो गिल्ट में और मुब्तला कर लेता है। बट अपने सारे गिल्ट को साइड करते हुए सीधा किचन की तरफ जाता है। किचन को देख करके वो और खुश हो जाता है। एक ना तो छोटा ना ही बहुत बड़ा किचन, जो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, बिल्कुल तयांग के टेस्ट के जैसा। क्योंकि वो तयांग के साथ 3 साल रहा था, उसे पता था तयांग कैसे रहती है। एक खूबसूरत सा किचन, जब वो कैबिनेट को खोलता है उसमें हर ज़रूरत का सामान होता है जो उसे चाहिए। तयांग फ्रिज खोलता है, उसे जो कुछ भी चाहिए था अपने ब्रेकफास्ट के लिए वो सब चीज़ें बाहर निकालता है। बेबी, तुम बहुत अच्छा ख्याल रख रही हो अपना और हमारे कुक का। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बट आई मेक श्योर कि तुम ये सब अब खुद अकेली ना करो। मैं आ क्यों ना, नहीं करूँगा। और उसी के साथ वो ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ तयांग अपने सोच में, अपने थॉट्स में वो इतनी ज़्यादा बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रात कब ढल गई, सवेरा कब हो गया। और एकदम से उसका अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनकर तयांग एकदम से चौंक जाती है। ये उसका रेगुलर अलार्म था जो वो अपने लिए सुबह सेट करके रखती, जिससे तयांग को अंदाजा होने लग जाता है कि 7:30 बज चुके हैं। और वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है, क्योंकि वो 5 महीने प्रेग्नेंट है, तो इस टाइम तक थोड़ा उठने में, चलने में, बैठने में तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। बट क्योंकि ऑलरेडी तयांग एक्सपीरियंस कर चुकी है इससे भी थोड़ा सा वर्स्ट, शी मैनेज्ड नाउ। वो धीरे धीरे खड़ी उठती है, अपने गेट की तरफ बढ़ती है और अपना दरवाज़ा खोलती है। क्योंकि वो दरवाज़ा बहुत अचानक खोलती है और सामने वो अपने हस्बैंड को खड़ा देखती है। जंगकुक उसके कमरे की साइड बाय टेबल में कुछ ढूंढ रहा था। जैसे ही वो तयांग को देखता है उसके चेहरे पे स्माइल आती है। वो इससे पहले कुछ कहे, तयांग एकदम से अपने आप को कवर करने लग जाती है चिल्लाते हुए, और एकदम से अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब दरवाज़ा क्यों बंद करती है, वो चिल्लाती क्यों है, अपने आप को वो दोनों हाथों से क्यों कवर करती है, इसका रीज़न सिर्फ ये था कि तयांग ने स्पैगेटी पहनी हुई थी सोते वक्त, और फॉर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड वो भूल ही गई थी कि इस घर में जंगकुक है, कल रात आया है, जिसके बारे में वो सारी रात सोच रही थी, उसे उस टाइम वो भूल चुकी थी। और एकदम से उसे दरवाज़ा खोलते हुए अपने हस्बैंड को सामने खड़े होते देख उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, एंड शी शट द डोर। एंड वहीं जंगकुक खड़ा ये सोच रहा था कि इसमें से छुपाने वाली क्या बात थी, ऐसे क्या है जो मैंने नहीं देखा हुआ। कुछ भी, अभी इतनी जोर से उसने गेट बंद करे लग जाती उसको तो बुकी उठ जाता। अभी तो उसका स्कूल तो 9 बजे का है। ये तयांग भी ना, तयांग बेबी। और इसी के साथ जंगकुक दरवाजा नॉक करता है। ताई डार्लिंग ओपन द डोर, ऐसा क्या हो गया, तुमने अपने आप को ऐसे कवर किया जैसे मैं कोई पराया इंसान हो। एंड तभी गेट ओपन होता है और सामने खड़ी होती है तयांग। वो अपने श्रग को प्रॉपरली कवर करके बाहर आती है। गुड मॉर्निंग माय लव। बट तयांग उसकी तरफ घूरती है और कोई जवाब नहीं देती है, और वो किचन की तरफ जाने लगती है। डार्लिंग कहाँ जा रही हो, मैंने गुड मॉर्निंग विश किया, एटलीस्ट से गुड मॉर्निंग। क्यों, तुमने मुझसे 1 महीना मांगा है, मैंने तुमसे नहीं, तो तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे क्या करना है। एटलीस्ट रिप्लाई तो कर सकती हो ना जाने मन। मेरी मर्जी। कम ऑन बेबी, सुबह सुबह ऐसे
और वैसे एक बात बताओ, तुम ये जो खुद को कवर कर रही थी अपने दोनों हाथों से, ऐसे क्या है तुम्हारे पास छुपाने वाला जो मैंने अभी तक देखा नहीं है? जंकुक, बिहेव। बिहेव? किसके सामने? मेरी जान ही तो खड़ी है सामने। अब तुमसे नहीं बात करूंगी तो मैं किससे बात करूंगी ऐसे? इसी के साथ वो तयंग को टीस करने लगता है और तयंग इरिटेट होते हुए वहां से चली जाती है। किचन में जाके देखती है कि हर कुछ प्रिपेयर्ड था। ओ डार्लिंग, क्या देख रही हो? ये सब किसने किया? ऑफ कोर्स यू हैव अ कुकर हस्बैंड। कुकर हस्बैंड? हाँ, मैंने एक नया वर्ड इजाद किया है डार्लिंग आपके लिए। इसकी जरूरत नहीं थी, मैं खुद कर सकती थी। ओ कम ऑन बेबी, एम आई दैट स्टूपिड कि मैं अपनी जान से अभी भी ये सारे काम करवाऊंगा? इट्स माई टाइम, आई एम ऑन योर ड्यूटी योर हाइनेस, जस्ट गिव मी एन ऑर्डर। और मुझे कोई शौक नहीं है आपको ऑर्डर देने का। कम, सिट। क्या कर रहे हो? एंड उसी के साथ जंकुक थयोंग को खींचता हुआ डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर आता है। कम ऑन, सिट। तयांग के लिए वो अपनी चेयर बाहर करता है, तयांग को बिठाता है और चेयर अंदर करता है। क्या कर रहे हो तुम? ब्रेकफास्ट करा रहा हूँ अपने जाने मन को, अपनी छोटी सी लिटिल बेबी को। और क्या, बस? सी जंकुक, अगर तुम ये सब कुछ करके सोच रहे हो कि मेरा दिल पिघलने वाला है या कुछ ऐसा, तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो अपना टाइम मत वेस्ट करो और जाओ यहाँ से। हम हमेशा खुश रहते हैं। अच्छा, तुम खुश रहती हो? हाँ, हम खुश रहते हैं ऐसे अकेले बिना तुम्हारे। हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। ओहो, मैंने कब कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत है? मैं तो बस तुम्हारा साथ देने आया हूँ इस सफर में। उसके बाद डिसाइड करेंगे हम। और ये सुनते के साथ ही तयोंग के दिल में कुछ होता है। उसकी धड़कनों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। उसकी आंखें अपने हस्बैंड से हट ही नहीं पाती। वही जंकुक, उसके चेहरे की मुस्कान कुछ अलग थी आज, मानो वो अपनी जिंदगी जी रहा था। उसे कल का खौफ नहीं था, मौत का डर ना हो। वो इस पल को वो इतना जी रहा था। इन दो शब्दों ने थयोंग के दिल के तार हिला दिए थे। उसकी सांसें धीमी पड़ गई थी। उसकी आंखें तयोंग को धोखा दे रही थी अपने पति से हटने के लिए। बट बहुत जबरदस्ती से तयोंग अपनी आंखों को अपने हस्बैंड से दूर करती है और कहती है, हो गया तुम्हारा? क्या अब मैं जाऊं? नहीं, पहले कुछ खाओ। देखो मैंने कितनी सारी चीजें बनाई हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे डॉक्टर ने जो जो रिकमेंड किया है वो सब कुछ बनाया है। डॉक्टर रिकमेंड? किसने कहा तुम्हें ये? ऑफ कोर्स, सारी हिस्ट्री है मेरे पास तुम्हारी, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, जो जो डॉक्टर के साथ तुम्हारी कॉन्वर्सेशन है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड डोंट फॉरगेट डार्लिंग, आज हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो आज हमें वहां जाना है। सॉरी, क्या? तयांग कंफ्यूज होती है जंकुक की ये बातें सुन के। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया था खाने के लिए, वो सारी चीजें टेबल पे थी। बट ये सब चीजें जंकुक की ताई को हैरान करने लगी कि ये सब कुछ इसे कैसे पता है। और फिर वो कहती है, ये सब चीजें तुम्हें कैसे पता? ऑफ कोर्स माय लव, इस बार मैं गलती से भी कोई गलती नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आई नो तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट कोशिश तो करो। मैं चाहता हूँ कि तुम वो कोशिश करो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कोशिश करो। और ये तयांग को बहुत हद तक बहुत कंफ्यूज करती है। आजकल बहुत बातें करने लगे हो तुम जंकुक। क्या करूं, इतने महीने खामोश था ना, आज तुम मिली हो, कसर तो पूरी होगी ना। वंस अगेन तयांग की आंखें सिर्फ जंकुक की तरफ थी। तयांग जंकुक की आंखों को देख रही थी, आंखों को देख नहीं रही थी। उन दो आंखों के जरिए तयांग जंकुक के अंदर झांक रही थी कि क्या ये कोई खेल है, कोई छलावा, कोई धोखा जो जंकुक दोबारा उसे दे रहा है। बट उसमें उसे कुछ दिखता नहीं है। और उसी के साथ वो उठने की कोशिश करती है, बट तभी जंकुक उसे बिठा देता है। कहाँ 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 कहाँ?
नॉट नाउ डार्लिंग, अभी तो आपने कुछ खाया ही नहीं है। उसी के साथ जंकुक एक बाउल उठाता है जिसमें सूप होता है और वो तयोंग के मुंह की तरफ स्पून करता है। हैव इट, तुम्हारा फेवरेट है ना। एंड एक टाइम पे तो मेरे हाथों का खाना खाना बहुत पसंद करती थी। आई एम सॉरी कि वो टाइम मैं बहुत ज्यादा नहीं तुम्हें दे नहीं पाया, पर अब मैं कोशिश करूंगी कि तुम कभी अपने हाथों का इस्तेमाल न करो खाना खाने के लिए। मुंह खोलो। और तयोंग अपना मुंह नहीं खोलती है, बस उसे देखती रहती है। ओपन योर माउथ। अब मैं तुम्हें पोयम नहीं सुनाऊंगा। ओपन योर माउथ, हा हा हा। खोलो और खाओ। तभी तयोंग अपना मुंह ओपन करती है और जंकुक उसे सूप पिलाता है। ये क्या हो रहा है? तभी एक आवाज आती है पीछे दरवाजे से और जंकुक और तयोंग दोनों मुड़ते हैं। और तयोंग कहती है, ओबा, आ, हाँ मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई थी। ओह हाँ, आज आज आप लाने वाली थी। ये कौन है? अम ये तयोंग हकलाने लगती है। उसको समझ नहीं आता है कि वो जंकुक को कैसे इंट्रोड्यूस करे, क्या बताए उसके बारे में। हेलो ओबा, आप ही है ना वो जिसने जो तयोंग का ध्यान रखती हैं? मैंने आपके बारे में सुना है, मेरी टीम ने मुझे बताया था। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बच्चे का, मेरी वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। बच्चा? वाइफ? ये सुन के ओबा बहुत कंफ्यूज हो जाती है और सडनली एक चीज उसके दिमाग में क्लिक करती है। जंकुक, जॉन जंकुक। जी। और जंकुक बहुत वार्म स्माइल के साथ उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। हेलो ओबा, मैं जॉन जंकुक हूँ, थयोंग का हस्बैंड, गुकी का फादर। ओह, ओबा, ये कल रात यहाँ पर आए थे। तयोंग उन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन में आते हुए थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में वो हो जाती है और शटर करने लग जाती है, थोड़ी हकलाने लग जाती है कि समझ ही नहीं आता, उसके मुंह से आवाज, शब्द ही नहीं निकल रहे होते कि वो क्या बोले, किस तरीके से बोले, क्योंकि उसने अपने ओबा को अपने बारे में बताया था। जंकुक, मुझे अच्छा लगा कि तुम आए तयोंग के पास। यू नो ताए, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम अपने हस्बैंड के साथ रहो, और मैं हमेशा यही सोचती थी कि काश कभी तुम्हारा हस्बैंड आ जाए तुम्हारे पास और तुम्हारी अकेली भरी जिंदगी को एटलीस्ट थोड़े रंग दे। और जंकुक, जहां तक मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि मुझे पता है मेरे बारे में आपने कुछ बहुत अच्छा नहीं सुना होगा। और जंकुक का चेहरा ऑटोमेटिकली एक गिल्ट बयां कर रहा था, जो कि ओबा देख पा रही थी, क्योंकि उसने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। और उन दोनों की आंखों को तयोंग देख रही थी। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन को तयोंग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही थी, फिर उसके मुंह से कुछ वर्ड नहीं निकल पा रहे थे। वो ओबा और जंकुक को इस तरीके से देख रही थी कि जैसे ओबा उसकी अपनी रियल माँ है और अपने दामाद को वो डांटने वाली है। बट मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ ओबा, कि आपने इतने मुश्किल टाइम में मेरी वाइफ का, मेरे बच्चे का ख्याल रखा। जंकुक ओबा का हाथ पकड़ता है और उनका शुक्रिया अदा करने लगता है। देखो, तयोंग के साथ मेरा अपना एक अलग रिलेशन है, और मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या बात हुई है, किस तरीके से क्या है, क्योंकि जितना मैंने आपके और तयोंग के बारे में सुना था, तयोंग ने मुझे कहा था कि वो सब छोड़ के आ चुकी है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा ओबा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि जब तयोंग अकेली सब कर रही थी। मुझसे जितना बन पाया मैंने किया, एंड उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे। प्लीज तयोंग का ध्यान रखना हमेशा। वो उन दोनों की आंखों में एक डिटर्मिनेशन देख रही थी। तयोंग ओबा की आंखों में एक फेथ देख पा रही थी, और जंकुक की आंखों में वो बिलीफ देख पा रही थी। और ये देख करके उसका दिल दिल फ्लिप कर रहा था, वो जोर से धड़कने लगा था कि उसके सामने ये हो क्या रहा है। तभी ओबा कहती है, ताई, प्लीज थिंक अबाउट इट। और तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ?
ये मैंने तुमसे बहुत बार बात करी है, बट अब प्लीज इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, और कुछ भी समझना है तो तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ आना है। और तयांग को बहुत अच्छे से पता था ओबा क्या कह रही है, क्योंकि ओबा हमेशा से उसको यही बोलती थी कि अगर जंगकुक इतना एफर्ट कर रहा था तो तुम्हें एक दफा उसके पास जाकर के बात सुन के कुछ सेटल करना चाहिए था। शायद आज वो अकेली नहीं रहती। उसने जो डिसीजन लिया था वो बहुत गलत और सेल्फिश डिसीजन था, और यही वो ओबा उसे इनडायरेक्टली समझा रही थी जंगकुक के सामने। मुझे नहीं पता ओबा, बट मैं कोशिश कर सकती हूँ, और मुझे वही कोशिश चाहिए था यहाँ। बस वो कोशिश चाहिए। जंको की आवाज सुन करके तयांग उसकी तरफ देखती है, और बस उसे देखती ही रहती है बिना पलके झपकाए। और वो एक दूसरे से साइलेंटली आंखों ही आंखों में कुछ बातें कर रहे थे जो इस पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल हिडन था।